हक से महरूम होने लगा हूं। इतने में इमाम हसन ने अपनी ज़ौजा मुतारा को आवाज दी, फरमा इधर आओ, इधर आओ, कासिम में रखे तरह, कासिम को लाओ, मेरे सीने पे लेटाओ। कासिम को औलाद वालों, आपको औलाद का दर्द पता होगा, जिसकी औलाद नहीं वो क्या जाने। जख्मी सीने पे शहजादे कासिम को लटाया, अपनी जेब से एक तवीज को निकाला, कहा फरमाया ये तवीज संभाल के रख लो, ये तवीज बहुत बड़ा काम का है मेरे बच्चे के लिए। बहुत मुश्किल वक्त आएगा इस कासिम पर, ये तवीज उस वक्त खोल के इसको कहना इस पर अमल करे। दोस्तों, दिनों पे दिन गुजरते गए, महीनों पे महीने गुजरते गए, सालों पे साल गुजरते गए, यहाँ तक कि कासिम 13 साल का हो गया। मैदान करबला आया, जिस वक्त देखा कि सन तो मेरा 13 साल है, 13 साल का बंदा शरई तौर पर बालग नहीं होता तो उस पर जिहाद फर्ज नहीं होता। अब सारी रात कासिम परेशान है कि ऐसा न हो कि मुझे जिहाद की इजाजत ही न मिले, कि ऐसा न हो मुझे चचा ये कह दे बेटा तुम अभी छोटे हो। इस कश्मकश में फिर आया चचा से इजाजत की, क्या चचा कल मैदान करबला होगा? हाँ मैदान करबला होगा, लोग शहीद होंगे? हाँ शहीद होंगे। मेरी ख्वाहिश ये है कि सबसे पहले मैं शहीद हूँ। अब हुसैन किस कश्मकश में कहते हैं बेटा तुम मेरे हसन की निशानी हो, मैं किस तरह तुमको भेज सकता हूँ? नहीं बेटा मैं तो उनको मैदान करबला जाने की इजाजत नहीं देता। हसन फिर वापस आता है, फिर कोई दलील बनता है, फिर जिस वक्त बच्चे की बहुत ज्यादा परेशानी जिस वक्त इमाम ने देखी, उस वक्त कहा बेटा मैं तुमको इजाजत तो नहीं देता, लेकिन एक बात तुमको मैं बताता हूँ। हाँ चाचा बताइए क्या बात है? फरमाया कि आप तो अपनी शहादत की बात करते हो, तेरा छोटा भाई असगर भी शहीद होगा। दोस्तों, जब अली असगर की बात आई तो शहजादा कादर ने पीटना शुरू कर दिया, कहा चाचा जान क्या कि जो शामी हमारे खेमों में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो जानता है ना जंग मैदान में होती है, असगर तो मैदान में जाने वाला नहीं है, जाने की उम्र में नहीं है। चाचा ने तसल्ली दी, कैसे तसल्ली दी? 10 मुहर्रम का दिन आ गया। इधर से आता है शहजादा, कहता या अम्मा इजाजत दे दो मैदान में जाना। बहुत बेताब हूँ। कहा नहीं बेटा तुमको कैसे? जिस वक्त बच्चा हर तरफ से मायूस हो गया, उसको इजाजत नहीं मिली, फिर यकदम उसको कोई ख्याल आया कि एक तवीज मेरे बाजू के साथ बंधा हुआ है, बाबा की ये वसीयत है कि बहुत मुश्किल वक्त है, कासिम इसको खोलना, इस पर अमल करना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। दोस्तों, उस वक्त कासिम ने सोचा कि इससे बढ़कर और क्या मुश्किल वक्त होगा। कासिम ने फौरन तवीज खोला, फौरन जिस वक्त तवीज खोला बाबा की तारीफ नजर पड़ी, ये कहता या बोले या कासिम, ए कासिम ये तवीज जब तुम उस वक्त खोलोगे, इल्म इमामत से जानता हूँ उस वक्त तेरा चचा अंदर गए आधा में होगा, चारों तरफ से तीर होंगे, तलवारें होंगी, मारो की आवाज होगी और वो तला होगा, तुम मेरी तरफ से कुर्बान हो जाना। तो दोस्तों, तवीज लेकर शहजादे कासिम फौरन चचा के कदमों पे आकर गिर पड़े। इस वक्त हुसैन ने हसन की तहरीर देखी, तहरीर पे जानी, मोहर पे जानी, आंखों से हंस आए, कहा बेटा अब इसके बाद इनकार का शरीक कोई जवाब नहीं बचा, जा अल्लाह तेरे हवाले। कासिम की सिंध छोटी थी, घोड़े पे आए, और काबों में आए जन आए, लेकिन एक जानवी को जहन्नम हासिल किया, दूसरे यजीदी को जहन्नम हासिल किया। जिस वक्त लाशों पे लाशें कासिम कराना शुरू किए, पिछले साल पुकारा ये खूने हाशिम है, हसन का बेटा, चारों तरफ से हमला करो। दोस्तों, मेरे पास और तो कोई अल्फाज नहीं, लेकिन तारीख इतना कहती है कि मशरक के घोड़े मगरब की तरफ भाग गए, जनूब की तरफ भाग गए, बगादत को लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे दोस्तों, फर्रख कहता है कि हुसैन ने जब लाशों को गिनना शुरू किया
ایک لاش حسین کو نہیں ملی. مستقبل میں چاروں طرف حسین گئے. قاسم کہاں ہے؟ قاسم کی لاش نہیں ملی. پھر حسین نے آواز بلند کرنا شروع کی. آئین آئین یا بنی قاسم. اے قاسم تم کہاں ہو؟ میں تم کو حکم دیتا ہوں جہاں کہیں ہو بول پڑو. میں تمہاری لاش کو لے دے. میں تو کبھی مشرق سے آواز آتی یا اللہ, کبھی مغرب سے آواز آتی بچا دے ضرور, کبھی شمال سے آواز آتی. اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو اس عبادت کے صدقے معاف فرما. ہمیں شفاعت آل محمد نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اس پہ کہ شہزادہ قاسم کے مصائب کے صدقے ان کی گود کو حل فرما. بار الہ اسلام مسلمین اور شیعان حاضر قرار پر مشکل وقت ہے. اپنے بار میں آقا کا جلوہ جلد. آمین.